कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं वेक्टर इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं वेक्टर इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज वेक्टर इंटीग्रल में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। इवोल्यूट द इंटीग्रेशन ऑफ y dx प्लस x dy प्लस z dz वेर द c यानी कि जो फंक्शन का इंटीग्रेशन है इज द गिवन बाय x का फंक्शन हमको दिया हुआ है x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू है हमारे पास साइन टी एंड z इज इक्वल टू है हमारे पास टी स्क्वायर। उसके लिए लिमिट दी हुई है, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से लेके 2 पाई तक, यानी लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है हमारी t के लिए 2 पाई। अभी लिमिट दी हुई है हमको t की और x y z के भी तीनों फंक्शन दिए हुए हैं t में, यानी इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा t का। चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले y की जगह पे तो हम रख देते हैं sin t, x की जगह पे भी रख देंगे cos t, z की जगह पे भी हम रख देंगे टी स्क्वायर। लेकिन ये जो dx है, dy है, dz है, उसकी जगह पे क्या रखेंगे? तो उसके लिए हमको x y एंड z का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, dx बाय dt, यानी कि cos का होता है माइनस साइन t। यहाँ पे हमको dx की जगह पे वैल्यू पुट करनी है सिर्फ dx की। तो यहाँ पे अगर हम dx को सब्जेक्ट बनाए तो हमारा साइन t इंटू dt, यानी कि dx की जगह पे पूरी कौन सी वैल्यू आएगी? माइनस साइन t dt। सिमिलरली y का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि dy बाय dt। साइन t का होता है cos t, dy को सब्जेक्ट बना देते हैं, dy इज इक्वल टू cos t dt। Similarly for the z का या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं डिफरेंशिएशन, यानी dz बाई dt। टी स्क्वायर का होता है 2t एंड dz को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा 2t dt, यानी कि dx की वैल्यू मिल गई, dy की भी मिल गई, dz की मिल गई। तो इंटीग्रेशन में रख देते हैं, यानी कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y की जगह पे है हमारा साइन t, यानी कि साइन t इंटू dx की जगह पे ये पूरी टर्म माइनस साइन t dt प्लस x की जगह पे आएगा cos t एंड dy की जगह पे पूरी टर्म cos t dt प्लस z की जगह पे t स्क्वायर एंड dz की जगह पे ये पूरी टर्म 2t dt, यानी इन सब का करना है हमको इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है हमारे पास? सभी टर्म t में आ गई, तो लिमिट t की हमको पता है 0 से लेके 2 पाई तक। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई माइनस साइन स्क्वायर t dt प्लस कॉस स्क्वायर t dt प्लस 2t क्यूब dt। सभी को हम इंडिविजुअली इंटीग्रेशन दे देते हैं, यानी कि
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, माइनस आ जाएगा बाहर, साइन स्क्वायर टी dt प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos स्क्वायर टी dt प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, टू कांस्टेंट बाहर यानी कि टी क्यूब dt। चलिए अभी करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर टी है, तो साइन स्क्वायर टी का डिफरेंशिएशन होता है साइन 2t माइनस 2t अपॉन 4, तो वो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम। माइनस साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास साइन 2t माइनस 2t अपॉन 4। एक्चुअली साइन स्क्वायर का होता है 2t माइनस साइन 2t बाय 4, लेकिन माइनस है आगे तो हमने वो चेंज कर दिया। ये हो गया फर्स्ट का, 0 से लेके 2 पाई लिमिट, प्लस cos स्क्वायर t का होता है साइन 2t प्लस 2t बाय 4, वहां पे भी लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2 पाई तक, प्लस अभी 2t क्यूब, टी क्यूब का होता है एक पावर बढ़ जाएगी यानी पावर आ जाएगी 4 और बढ़ी हुई पावर नीचे, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2 पाई तक। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अभी सब में लिमिट तो कॉमन है तो सबको एक साथ ही लिख देते हैं, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एलसीएम भी सेम है, यानी कि साइन 2t माइनस 2t प्लस साइन 2t प्लस 2t प्लस 2t रेज टू 4 डिवाइड बाय 4, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2 पाई तक। 2 पाई कैंसल आउट, साइन 2t यानी कि 2 टाइम्स साइन 2t प्लस 2t रेज टू 4 अपॉन 4, लिमिट है हमारे पास 0 से लेके 2 पाई। इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, यानी कि फाइनल हमारे पास बचा कितना, साइन 2t प्लस t रेज टू 4 अपॉन 2। चलिए 0 से लेके 2 पाई, 0 पुट करेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0, t रेज टू 4 0, कोई वैल्यू नहीं बनती है। चलिए उसके बाद साइन 2 पाई अप्लाई करते हैं, यानी कि साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस 2 पाई रेज टू 4 अपॉन 2, इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। चलो साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पूरा सर्कल घूम के आया तो 0 की वैल्यू जो होगी वो भी क्या होगी, 2 पाई की वैल्यू होगी, यानी कि साइन 0 0, मतलब 2 पाई की भी वैल्यू क्या होगी 0, प्लस इसको सिंप्लीफाई करके 2 रेज टू 4 यानी कि 16 पाई रेज टू 4 अपॉन 2, यानी कि इसको कैंसिल आउट हो जाएगा 8 से, यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया फॉर द इंटीग्रेशन x y dx प्लस x dy प्लस z dx के लिए हमारा आंसर हो गया है यहाँ पे 8 पाई रेज टू 4।